हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। फ्रेंड्स, हम कई बार अपने डे टू डे लाइफ में बोलते हैं कि तुम रहने दो, मैं ये काम कर लूंगी। तुम रहने दो, दीदी खाना पका देगी। आप रहने दीजिए, मैं बाजार चली जाऊंगी। राइट, इस तरह के सेंटेंस हम बोलते ही बोलते हैं। तो आज के इस वीडियो लेसन में हम जानेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में कैसे बोले। एक बार आप सीख जाएंगे ना, तो आप खुद इस तरह के सेंटेंसेस को इजीली, बहुत ही इजीली अपने डे टू डे लाइफ में यूज कर पाएंगे। हाँ, स्टार्टिंग में आपको लगेगा कि ये तो मेरे मुंह में नहीं चढ़ रहा है, लेकिन उसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। तो प्रैक्टिस तो करनी ही है अगर कुछ सीखना है, राइट। तो चलिए जल्दी से वीडियो को आगे बढ़ाते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं कि इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। इस तरह के सेंटेंसेस बनाने के लिए हमारा स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो यहाँ पे एक क्या चीज कॉमन है, तुम रहने दो। तुम रहने दो, आप रहने दीजिए। देखिए, अगर आपको बोलना है कि तुम रहने दो, अगर आपको बोलना है आप रहने दीजिए, इंग्लिश में दोनों के लिए सेम ही वर्ड्स का यूज हम करते हैं। क्योंकि यू जो हमारा होता है ना, ये हम तुम के लिए भी बोलते हैं। अगर किसी को आप बोल रहे हैं तब भी बोलते हैं, और अगर आप किसी को बोलना चाहते हैं कि तू रहने दे, मैं कर लूंगी, तब भी आप यहाँ पे यू का यूज कर सकते हैं। तो जो हमारा सेंटेंस यहाँ पहला वाला पार्ट के लिए बनेगा, उसके वो बनेगा कुछ इस तरह से, यू लेट इट बी। मतलब आप रहने दो, या तुम रहने दो, या तू रहने दे। ठीक है, तो इसके लिए क्या बनेगा, यू लेट इट बी। उसके बाद आएगा हमारा सेकेंड पार्ट सेंटेंस का। तो इसमें क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस नेक्स्ट वर्ब। जो एक्शन बोला जा रहा है, कर लूंगी या कर लेगा कोई, उसका फर्स्ट फॉर्म, यानी कि मेन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, हमारे एक्शन वर्ड का फर्स्ट फॉर्म, प्लस अदर वर्ड्स। एग्जाम्पल्स में देखते हैं। एग्जाम्पल्स में अगर आप एक बार देख लेंगे ना, तो आपको खुद समझ में आ जाएगा कि किस तरह से ये सेंटेंसेस बन रहे हैं, किस तरह से ये सेंटेंसेस बनते हैं एक्चुअली। तुम रहने दो, मैं ये काम कर लूंगी, यानी कि तुम रहने दो, तुम्हें करने की जरूरत नहीं है, मैं ये काम कर लूंगी। तो इसको अंग्रेजी में हम कुछ इस तरह से बोलेंगे, यू लेट इट बी। कौन ये काम कर लेगा, मैं ये काम कर लूंगी। सो सब्जेक्ट क्या है, मैं, आई के बाद क्या लगेगा, कर लूंगी, यानी कि फ्यूचर में बन रहा है ये चीज, राइट, फ्यूचर में कर लूंगी। तो आई विल, कौन सा काम कर लूंगी, यहाँ पे जो हमारा एक्शन है वो क्या है, करना, कर लूंगी मतलब करना। तो करने का इंग्लिश क्या होता है, डू। क्या कर लूंगी, ये काम, यानी कि दिस वर्क। ये हो गया हमारा अदर वर्ड्स, दिस वर्क, सॉरी। तो हमारा सेंटेंस बन गया, यू लेट इट बी, I'll do this work. You let it be, I will do this work. तुम रहने दो, मैं ये काम कर लूंगी। सेकेंड एग्जाम्पल, तुम रहने दो, दीदी खाना पका लेगी। तो यहां पे भी तुम रहने दो, इसीलिए you let it be। सेकेंड पार्ट क्या होगा, दीदी खाना पका लेगी, यानी कि यहाँ पे जो सब्जेक्ट है वो कौन है, सिस्टर, दीदी, राइट। सिस्टर के बाद क्या होगा, स्ट्रक्चर को अगर हम फॉलो करें तो विल बना लेगी, राइट, इसीलिए विल। क्या कर लेगी, खाना पकाएगी, राइट, खाना पका लेगी। तो हमारा एक्शन क्या है, पकाना, यानी कि कुक। क्या कुक करेगी, खाना, यानी फूड। यू लेट इट बी, सिस्टर विल कुक फूड। तुम रहने दो, दीदी खाना पका लेगी। नेक्स्ट, आप रहने दीजिए, मैं बाजार चली जाऊंगी। आप रहने दीजिए के लिए भी हम यू लेट इट बी का ही यूज करेंगे, यू लेट इट बी, मैं बाजार चली जाऊंगी, मैं यानी कि आई विल। यहां पे जो एक्शन है वो क्या है, जाने का। आई विल गो, कहां जाऊंगी, आई विल गो टू the market। ठीक है, you let it be, I will go to the market। Then next example, तुम रहने दो, पापा मेरे लिए नया शर्ट ले आएंगे। तो कैसे बनेगा, you let it be, क्या है सेकंड पार्ट,
सब्जेक्ट कौन है? पापा मेरे लिए नया शर्ट लाएंगे। सो पापा इज द, यानी कि डैड इज द सब्जेक्ट हियर। डैड विल लाएंगे, यहाँ पे क्या है? नया शर्ट ले आएंगे। तो यहाँ पे हमारा जो एक्शन है वो लाना है। तो लाने का इंग्लिश क्या होता है? ब्रिंग। सो हो जाएगा पापा विल ब्रिंग न्यू शर्ट, a new shirt मेरे लिए, यानी कि for me. So the sentence will be, you let it be, dad will bring a new shirt for me. यानी कि आपको लेने की जरूरत नहीं है, पापा ले आएंगे मेरे लिए। नेक्स्ट, तुम रहने दो, वे आ जाएंगे। मतलब you let it be, वे आ जाएंगे। वे मतलब दे, यहाँ सब्जेक्ट क्या हो जाएगा? दे विल। वो क्या कर लेंगे? आ जाएंगे। तो आने का इंग्लिश क्या होता है? कम। सो द सेंटेंस विल बी, यू लेट इट बी, दे विल कम। तुम रहने दो, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी। यानी कि तुम्हें मेरी मदद करने की जरूरत नहीं है, मैं अपनी मदद खुद कर लूंगी। You let it be, तो I will, अब एक्शन क्या है? मदद, है ना? मदद ही तो यहाँ पे काम है ना। कौन सा काम मैं खुद कर लूंगी? मदद वाला। तो फिर हेल्पिंग, हेल्प इज द मेन वर्ब हियर। आई विल हेल्प, किसकी मदद कर लूंगी? खुद की, राइट? सो आई विल हेल्प माई सेल्फ। खुद के लिए माई सेल्फ का यूज होता है। फ्रेंड्स, अब एक सेंटेंस आपके लिए है, तुम रहने दो, वह सच बोल देगा। यानी कि तुम्हें सच बोलने की जरूरत नहीं है, वो बोल देगा। तो इसकी जो इंग्लिश है आप कमेंट बॉक्स में बनाइए। और आज का ये वीडियो अगर आपके लिए हेल्पफुल रही है तो जल्दी से इसे एक लाइक कर दे, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दे, और साथ ही चैनल पे नए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स फॉर वॉचिंग।